हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टोटल फोकस एजुकेशन में। और सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। और वीडियो आपकी होने वाली है कॉम्प्रीहेंशन। आपको डेली 11 बजे आपको वीडियो मिलेगी। आप कई कमेंट करेंगे कि इतनी लेट वीडियो क्यों। तो दोस्तों देखिए, जो भी हम कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं मेरे भाई जो आपके लिए जो कंटेंट दिया जा रहा है, आप उस पर देखो, उसको देखो कि किस प्रकार का आपको कंटेंट मिले। मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी कॉम्प्रीहेंशन हम देते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इंग्लिश की लाइन, एक लाइन इंग्लिश की, फिर उसके नीचे हिंदी दे देते हैं। मुश्किल वर्ड थे ना, मुश्किल वर्ड है ना, उनकी हिंदी भी हमें लाइन में ही दी गई है। कोई भी फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास का बच्चा भी ना आराम से इसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कॉम्प्रीहेंशन में। हम बता दें कि सबसे पहले आपको कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड क्या कराते हैं, वो कैप कराते हैं जो मुश्किल है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ क्या होता है? फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है, वैसे तो इसको विकट कहते हैं, पर इसका सही मीनिंग होता है कि कोई चीज आपको क्या कर रही है, डरा रही है। आपको क्या कर रही है, इंटेंस कर रही है। ठीक है, आपको डरा रही है कि आप उससे डर के क्या कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके डर से आप उसकी रिस्पेक्ट करो। तो एक सिनोनियम हम देखते हैं, इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेट कर रही है कि कोई चीज आपको डराने वाली है। इम्पोज कर रही है, आपके ऊपर वो चीज थोप रही है काम करने के, जिससे के डर से आप काम करो। पावरफुल है, शक्तिशाली है। अभी फॉर्मिडेबल के हम एंटोनियम भी देख लेते हैं। एंटोनियम इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है वह चीज कैसी है, वह चीज मामूली है। फिएबल है, वह चीज कमजोर है, वीक है, कमजोर है। तो अब देखो, द आर्मी फेस्ड फॉर्मिडेबल चैलेंज। आर्मी ने फेस किया फॉर्मिडेबल मतलब खतरनाक चैलेंज, एज दे आर अप्रोच्ड, जो उसको क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, हैवली फोर्टिफाइड। अब ये फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड का अर्थ होता है कि जो चीज प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड को कहते हैं फोर्टिफाइड एनिमी। जो एनिमी का था, जो स्ट्रोंग होल्ड था, जो एरिया था, वो कैसा था, प्रोटेक्टेड एरिया में जाकर उन्होंने एक खतरनाक चैलेंज को क्या किया, अप्रोच किया है। समझे? आगे चलते हैं। देखिए देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, आपको ये पीडीएफ एक बार रिवाइज करना है, तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगी तो उसकी साथ साथ में हिंदी भी दे दी है। ठीक है, फोर्टिफाइड का मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्टेड, जो कि हिंदी में किलेबंद दिया गया है इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फैक्टो। अगला हमारा वर्ड है फैक्टो। फैक्टो नहीं, देखो ये इसके आगे डे लगा लेना। ठीक है, डे फैक्टो। डे फैक्टो टाइपिंग में थोड़ी गलती होगी है। डे फैक्टो। डे फैक्टो का क्या अर्थ होता है, मतलब फैक्ट, वेदर बाय राइट और नोट, एक्चुअल एग्जिस्टिंग, मतलब जो चीज एक्चुअल है, जो चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इन फैक्ट जो तो एक तथ्य है, जैसे कि इन प्रैक्टिस जो कि क्या है, व्यवहारिक रूप में है, एक्चुअल है, जो चीज रियल है। ठीक है, इसके एंटोनियम क्या हो गए, डे जूरे, मतलब जो चीज बनाई गई है, नोमिनियल है, थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, वास्तविक नहीं है। समझे? अब देखेंगे, डिस्पाइट। डिस्पाइट नॉट हैविंग ऑफिशियल टाइटल, उसके पास कोई भी ऑफिशियल टाइटल, मतलब टाइटल, कोई भी पदवी पदवी न होने के बावजूद। डिस्पाइट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, बावजूद होता है। क्या होता है, बावजूद होता है। समझे? सी वॉज द डे फैक्टो लीड। क्या है, सी वॉज, सी वो कर रही थी, लीड, डे फैक्टो मतलब वास्तविक, डे फैक्टो मतलब वास्तव में, रियल में, क्या मतलब वास्तविक, वास्तविक या वास्तव। ठीक है, क्या कर रही थी, लीड, नेतृत्व कर रही थी, ऑफ द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी का, एज एवरी वन नेचुरली लुक्ड, और सभी उसको देख रहे थे, टू हर फॉर गाइडेंस, की वही वही उसकी मार्गदर्शिका है। समझे? आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बताते हैं कि डे फैक्टो का अर्थ होता है इन प्रैक्टिस एक्चुअल रियल, डे जो जो डे जूरे जो बाय लॉ है। ठीक है, नॉमिनियल थ्योरेटिकल। आया समझ में? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा पैल्पेबल। पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब बिल्कुल स्पष्ट। पैल्पेबल का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल टेंजिबल है।
ठीक है, टेंजिबल है, बिल्कुल नोटिसेबल है, बिल्कुल एविडेंट है। पैल्पेबल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, जो कति बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब सिनोनिम उसका टेंजिबल है। टेंजिबल का भी अर्थ क्या होता है? स्पष्ट, एविडेंट। एविडेंस, एविडेंस का मतलब सुना? एविडेंट, एविडेंस, एविडेंस क्या होता है? सभी ने सुना होगा एविडेंस। एविडेंस होते हैं सुराग, जो भी वहां पे आपने सीआईडी देखा होगा ना, एविडेंस होते हैं सुराग, ठीक है। तो जो एविडेंट है, स्पष्ट है, नोटिसेबल है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको नोटिस किया जा सकता है। इनटेंजिबल, जो अस्पष्ट है, हिडन है, जो दिखती नहीं, अस्पष्ट है, इम्प्रैक्ट इम्प्रैक्टिटेबल है, ठीक है, इम्प्रैक्टिटेबल है, ठीक है, समझ गए। तो पेलेबल का मतलब होता है स्पष्ट, पेलेबल। और इसका सिनोनियम क्या होंगे? सिनोनियम होंगे टेंजिबल, एविडेंट, नोटिसेबल। एंटोनियम क्या होंगे? इनटेंजिबल, हिडन, इम्प्रैक्टिसेबल। देख लेते हैं एग्जांपल। द टेंशन इन द रूम, देख, टेंशन इन द रूम वॉज पेलेबल, जो थी कमरे में, जो टेंशन थी, टेंशन मतलब जो तनाव था कमरे में, वॉज पेलेबल, क्या था वो? बिल्कुल स्पष्ट था। एज द फाइनल मोमेंट, आखिरी क्षण तक, इन द टेंस ऑफ गेम अनफोल्ड, गहन मतलब जो भी खेल हो रहा था। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है गहन। इंटेंस का अर्थ क्या होता है? गहन होता है। इंटेंस का अर्थ होता है गहन। आगे चलते हैं। आगे है इन इनअंडेटेड मतलब होता है भरा हुआ। इनअंडेटेड का मतलब होता है भरा हुआ, मतलब कि ये वर्ड यूज होता है फ्लड के लिए। फ्लड का मतलब बाढ़। बाढ़ आने पे क्या होता है? पानी क्या होता है? भरा हुआ हो जाता है, ठीक है। रेन आने पर भी। तो इनअंडेटेड, इनअंडेटेड का अर्थ हुआ भरा हुआ। इनअंडेटेड का अर्थ क्या होता है? भरा हुआ होता है। इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या होगा इसका? ओवर, ओवरवेल्म्ड और फ्लडेड मतलब भरा हुआ, विद अबांडेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज से कुछ भरा हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे सिनोनियम क्या होंगे, ठीक है। देखो इसका सिनोनियम ये भी हो सकता है ओवरवेल्म्ड और स्वैम्ड, ठीक है, डिलज, ठीक है, और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी क्या होता है? भरा हुआ होता है। डिलज भी भरा हुआ होता है। स्वैम्ड भी भरा हुआ होता है, ठीक है। क्या हो गए? स्वैम्ड, डिलज, सैचुरेटेड, ठीक है, स्वैम्ड, डिलज, सैचुरेटेड। आगे इसके एंटोनियम देख लेते हैं, ठीक है। डेप्लेटेड, स्कियर, ठीक है। एम्पी, एम्पीटाइड, क्या होता है? एम्पीटाइड, ठीक है। आगे देखते हैं आफ्टर हैविंग रेनफॉल, बहुत भारी वर्षा के बाद द स्ट्रीट्स वर इनडेटेड, अनडेटेड मतलब क्या होता है? भरी हुई थी, विद वाटर क्योसिंग वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, ठीक है, ठीक है, जिससे वाइड स्प्रेड बहुत बड़े पैमाने पे क्या हुई थी? बाढ़ आई थी। क्या आई थी? बड़ी, बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आने से जो हैवी रेनफॉल के कारण स्ट्रीट क्या थी? वे भरी हुई थी। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है परनसीसियस। परनसीसियस क्या होता है? हानिकारक होता है। परनसीशन का मतलब हानिकारक, जो भी चीज़ क्या है? खराब है, मतलब कि आपको डैमेज कर सकती है, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, मतलब जो कि वो हमारी क्या है? बिल्कुल खतरनाक है। डेंजर भी हम कह सकते हैं, डेंजर है, ठीक है, खतरनाक है, डेंजरस है। तो अब देखते हैं आगे। अब इसके सिनोनियम हम देख लेते हैं। सिनोनियम क्या होंगे इसके जी? सिनोनियम होंगे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव है, देखो आपने कंस्ट्रक्टिव आया जो कि किसी चीज को बनाता है। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? उसको तोड़ना, डैमेज करना। डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल का भी मतलब क्या होती है? हानिकारक है। न्यूक्सियस है, ये तो आपने जाना पहचाना वर्ड होगा। फैटल है, ठीक है, और डेडली है। फैटल है, डेडली है। तो कितने हो गए हमारे? डिस्ट्रक्टिव नुकसान पहुंचाने वाला, डैमेजिंग ये भी नुकसान पहुंचाता है, डेट्रीमेंटल हानिकारक है, नेक्स्ट खतरनाक है, ठीक है, हानिकारक है आपके लिए, फैटल, डेडली, ठीक है। बेनिफिशियल जो आपको लाभ पहुंचाए, हार्मलेस जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, इनकोशियस, इनकोशियस क्या होता है? जो आपको मतलब जो कि आपके लिए सही है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? द पननसीसियस इफेक्ट ऑफ अनहेल्थी लाइफस्टाइल, जो भी अनहेल्थी लाइफस्टाइल का जो हानिकारक प्रभाव है, बिकेम एविडेंट। एविडेंट का मतलब अभी बताया था ना, एविडेंट का मतलब है जो कि स्पष्ट है। एज ही स्ट्रगल विद वेरियस हेल्थ इश्यूज, जिससे के कारण हमें बहुत से सीड वेरियस हेल्थ इश्यूज के कारण क्या करना पड़ेगा? उनसे डील करनी पड़ेगी, उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझे।
एविडेंट का अब एक सिनोनिम मैंने ऊपर करवाया है एविडेंट का, बताइए एविडेंट का क्या है। एविडेंट का स्पष्ट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, मैंने ऊपर कराया है। देखिए इसका सिनोनियम देखो, अभी दिखाता हूँ। देखिए पेल पैल्पेबल, ठीक है, पैल्पेबल, ठीक है, याद कर लेना आपको। एविडेंट अभी अगले ही उसमें यूज हो गया ये, तो आपको ध्यान रखना है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको जाना टेलीग्राम पर और सर्च कर लेना है टोटल फोकस एजुकेशन, कैपिटल लेटर्स में आपको सर्च करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ओस्टेंटेनियस, ओस्टेंटेटियस क्या होता है, दिखावटी, जो चीज दिखावटी है, ठीक। कैरेक्टर बाइज वल्गर प्रेंटेटियस डिस्प्ले, ठीक है, जो भी क्या है दिखावटी है। डिजाइन टू बी इम्प्रेस, जो भी किसी ऐसा डिजाइन जो किसी के इम्प्रेस के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, वो चीज होती है दिखावटी। अब देखो सिनोनिम क्या होंगे, शोभी दिखावटी है, फ्लैम्बोयेंट, देखिए ये वर्ड कई बार यूज होगा, इसका मतलब भी दिखावटी होता है। फ्लैम्बोयेंट भी दिखावटी होता है। फ्लैशी, ठीक है, जो एकदम क्या है, इसको आप याद रखो कि फ्लैश, एक फ्लैश मार दी, दिखावट के लिए इतनी चमकचौंध को क्या होते हैं, फ्लैशी, ठीक है। फ्लैम्बोयेंट इंपॉर्टेंट है। ओस्टेंटेनियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एंटोनिम कहेंगे मोडेस्ट है, मतलब मोडेस्ट है, इतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। हम्बल है, ठीक है। अनअज्यूमिंग है, समझे। आगे एग्जांपल, द मिलियनियर मेंशंस, ठीक है, वाज इनक्रेडिबली ओस्टेंटेनियस, मतलब जो भी किन का, करोड़पति की जो हवेली है वो है इनक्रेडिबल, मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या होता है, अविश्वसनीय है, विश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय है, समझे। उस दिखावटी विद गोल्ड, जो कि है सोने से प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड है, पिक्चर्स एंड एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेंट, इसको भी आप लिख लीजिए अगर साथ में लिख रहे हैं। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है असाधारण है, बिल्कुल असाधारण है। क्या है, बिल्कुल असाधारण। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है बिल्कुल असाधारण। आगे चलते हैं, आगे है कॉर्नफ्लेट का मतलब क्या होता है, कॉर्नफ्लेट का मतलब होता है कि मिश्रित करना। देखिए आप क्या ले रहे हैं, आप कौन, इसको याद रखो, कौन से आपको कौन को क्या कर दिया, हमने सभी कौन को मिक्स कर दिया। कौन मतलब क्या होता है, मक्की के दाने होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है, मतलब उसको मर्ज कर दिया है, उसको ब्लेंड कर दिया है। आप अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो एडिटिंग जानते होंगे तो आपके एडिटर में एक ब्लेंड का ऑप्शन आता है, जो कि आप मिक्स कर देता है, एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के साथ मिक्स करना ब्लेंड कहलाता है। अमलगम क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर ही अमलगम होता है, अमलगमेट, ठीक है। सेपरेट अलग, डिस्टिंग्विश अलग, डिवाइड मतलब अलग अलग, समझ गए। आगे चलते हैं, एक इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यह इतना महत्वपूर्ण है कि कॉन्फ्लिक्ट टू डिस्टेंट इशू, किसी दो इशू को क्या करना चाहिए, दो अलग अलग मुद्दों को आपस में कॉन्फ्लिक्ट जोड़ा जाए। एज डूइंग सो कैन लीड कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, समझे। आगे चलेंगे, आगे है एंटविंड, देखो एंटविंड में क्या आ रहा है, टविन मतलब दो हैं, दो को आपस में मिलाया गया है, समझे। सिनोनिम हो गए इंटरविंड आपस में इंटर किया गया है, मिलाया गया है। इंटरवूमन से लेना होता है ना, धागों को आपस में मिलाना, इंटरवूमन किया गया, लिंक किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। डिटैच मतलब अलग अलग, सेपरेट मतलब अलग अलग, आइसोलेट आपने कोरोना में बहुत पढ़ा होगा, कोरोना में आइसोलेशन बहुत पढ़ा होगा, तो इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देयर लीव्स वर एंटविन फ्रॉम इन अर्ली एज, ठीक है, जो उनका जो लीव्स का मतलब क्या है, लीव्स का मतलब होता है रहन सहन, मतलब कि उनका जीवन एनविंड
एंट एंटविंड, एंटविंड का मतलब है एंटविंड एक दूसरे से मतलब बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत अर्ली एज से मतलब कम उम्र से उन दोनों का जो जीवन है वो जुड़ा हुआ है। एंड दे रिमेन्ड इन सेपरेबल थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। चाहे वो मतलब कि वे दोनों मतलब जो बचे हुए जो साल हैं उनसे दोनों क्या रहे हैं, अविभाज्य रहे हैं, ठीक है। इनसेपरेबल जो उनको अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। एन अविभाज्य जिसको भाग नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता है, समझ गई। तो इसको याद कर लेना। देखिए मैंने लिख भी रखा है, हर एक आपको इतनी सहूलियत होने वाली है पीडीएफ से रिवाइज करने में भी, ठीक है, मजा आ जाएगा। आपको डेली क्लास देखनी है और इसका एक बार पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना। आप इसकी कॉपी भी निकलवा सकते हैं, डेली डेली तो कॉपी नहीं निकलवाई जा सकती, परंतु आप इसको रिवाइज कर देना, वोकैबुलरी को जरूर रिवाइज करना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमने सभी की सभी सुविधाएं आपको दी हैं। आपको टोटल फोकस एजुकेशन पे जाना है और सबसे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। कंटेंट को देखो कितना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और पैराग्राफ आज का पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे तो ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी क्या होता है? ड्यूअल मतलब दोहरापन होता है, ठीक है। डाई का मतलब भी दो होता है, डाई का मतलब भी दो होता है, ठीक है। बाई का मतलब भी दो होता है। ये हमारे क्या है ये, ठीक है। आगे है डाई डाइकोटोमी मतलब होता है दोहरापन होता है। टू फोल्ड दोहरापन, टू फोल्ड नेचर है जिसका दोहरापन है, जिसको हम कहते हैं ना दोगला व्यक्ति, ठीक है। एंटोनिम क्या? सिंगुलरिटी एक, यूनिटी एक, वननेस एक, ठीक है। आगे हमारा है द ड्यूलिटी ऑफ कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स की जो दोहरी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व तो वाज डेपिकेटेड, ठीक है। डेपिसेटेड क्या मतलब क्या होता है? थ्रो द कॉन्फ्लिक्टिंग थ्रो आउट द एक्शन। बताइए कि डेपिसेटेड क्या होता है, बताइए, बताओ। डेपिसेटेड ड्यूलिटी तो आपको समझ में आ गया होगा। ड्यूलिटी तो क्या होता है? दोहरापन। डेपिसेटेड होती है उनकी मतलब कि जो डेपिसेट मतलब एक दूसरे के साथ मतलब परस्पर, आप कह सकते हैं डेपिसेटेड होता है परस्पर। पर्सनैलिटी वाज डेपिसेटेड थ्रू कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है? उनके जो विचारों में कॉन्फ्लिक्शन है, थ्रू आउट द एक्शन, ठीक है। मतलब जो कि हमारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी में व्यक्तित्व की डुअलिटी है, जो द्वंद्व है मतलब दोनों की पर्सनैलिटी का दोहरापन है, मतलब कि वे दोनों एक दूसरे के परस्पर थ्रो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, उनके विरोधी विचार हैं। विरोधी विचारों को क्या किया गया है? एक्शंस में दर्शाया गया है, समझे। आगे चलेंगे। अगला है हमारा स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का क्या मतलब होता है? कदम। इसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेस। स्टेट्स का मतलब होता है प्रोग्रेस। देखिए प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। रेग्रेशन मतलब कम होना, स्टे बैक पीछे आना, स्टैग्नेशन स्थिर हो जाना। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिर हो जाना। क्या हो जाना? स्थिर हो जाना, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा, द कंपनी मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रीट्स। जो कंपनी ने क्या किए हैं? एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में, और रेवोल्यूशनिंग द इंडस्ट्री। और जो इंडस्ट्री का क्या किया है? इंडस्ट्री के प्रगति में क्या किया है? में रेवोल्यूशन किया है, मतलब वह प्रोग्रेस की है। अगला है हमारा वर्ड है फोरसीएबल। क्या हमारा? फोरसीएबल। अगला हमारा वर्ड है फोर्सिबल। फोर्सिबल का मतलब होता है निकट। फोर्सिबल का मतलब होता है निकट। कैपेबल, बीइंग, प्रिडिक्टेड, एंटिसिपेटेड, ठीक है। जो क्या हो? बिल्कुल निकट हो, मतलब प्रिडिक्टेबल हो, मतलब जो चीज़ निकट होगी उसका अनुमान भी जल्दी से लगाया जा सकता है। ऐसे याद रखते हैं। जो चीज़ फोर्सिबल होगी, जो चीज़ पहले ही दिख रही होगी, फोर मतलब पहले दिख रही होगी, उसका हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल है। एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंटीसिपेटेड है, मतलब उसका पहले ही, एंटी मतलब पहले ही उसका क्या किया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है। आगे अनफोर्सिन मतलब दिख ही नहीं। अनएक्सेप्टेड है भाई, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल है, उसका अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता।
उसका अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। एक देखो, द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, ऑफ डिसीजन किसी भी निर्णय की, वर फोर्सिबल हम उसका क्या कर सकते हैं, उसे अनुमान लगा सकते हैं, यट यद्यपि दे प्रोसीड विद अगर वे प्रोसीड हो रहे हो, रिजल्टिंग इन द प्रेडिक्टेड आउटकम कि जो हमने अनुमान लगाया है उसकी अनुसार ही उनका रिजल्ट आ रहा हो। समझे, मतलब हम परिणामों का डिसीजन से पहले क्या कर सकते हैं, निर्णय के परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है, चाहे वो उनके साथ साथ जैसा हम चाह रहे हैं उन्हीं के साथ साथ वे आगे बढ़ रहे हों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे, फ्रेजल वर्ब और कुछ फ्रेजेस हम देखेंगे। आगे है ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब है कि वो चीज़ें बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कति निचले लेवल से, वह स्थान जहाँ परिस्थितियों का विशेष समूह किसी चीज़ के विकास या घटित होने का पक्ष लेता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड से आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसको मैं वहाँ बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब आप समझना बेसिक, नीचे लेवल से, मतलब नीचे वाले लेवल से, मतलब बेसिक से आप कह सकते हैं, या फिर ठीक है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आगे देखेंगे एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या है, एडवोकेट का मतलब तो समझो समर्थन करना ही होता है। पब्लिकली सपोर्ट रिकमेंडेड ए पार्टिकुलर केसेस, किसी भी कारण पर, किसी भी पॉलिसी पर, किसी भी नीति पर क्या करना, पब्लिकली सपोर्ट क्या करना, एडवोकेट फॉर करता है। अगला है ग्रैपल विद। ग्रैपल विद का मतलब क्या होता है, ग्रैपल विद का मतलब होता है स्ट्रगल टू डील, मतलब स्ट्रगल करना किसी भी डील पर, विद ओवरकम चैलेंज किसी भी चैलेंज को ओवरकम करना और किसी भी प्रॉब्लम को कम करना, किसी चुनौती या समस्या निपटने के उस पर काबू कर पाने के लिए संघर्ष करना ही हमारा ग्रैपल विद कहलाता है। मतलब ग्रैपल विद को हम कह सकते हैं स्ट्रगल। एक वर्ड में हम डिफाइन करें तो इसको कह सकते हैं हम स्ट्रगल। ग्रैपल विद को क्या कह सकते हैं, स्ट्रगल। तो दोस्तों अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर देखेंगे। देखिए, हर एक चीज़ को इतनी बढ़िया तरीके से मैंने बताया है कि इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया है हर एक चीज़ को कि आपको पढ़कर बहुत मज़ा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते प्लीज़। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज ए comprehensive and dynamic framework that addresses diverse array of natural man-made threats faced by the country। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट और एक डायनेमिक बदलती हुई फ्रेमवर्क द एड्रेस द डाइवर्स एरिया किसी भी रेंज में ऑफ नेचुरल, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो थ्रेट्स फेस्ड बाय द कंट्री। जो भारत में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको चाहे उसको पूरे और वह बदलते हुए फ्रेमवर्क से किसी भी रेंज में, किसी भी एरिया में, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, उसको क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि आपदा प्रबंधन इन इंडिया, भारत में, ध्यान से देखना, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक रूप से, कंप्लीट रूप से, ठीक है, एक डायनेमिक फ्रेमवर्क है। क्या है, एक डायनेमिक ढांचा है। ठीक है, डेट एड्रेस जो क्या करता है, उसका सॉल्यूशन करता है, उसके सामने रखता है। ठीक है, द डाइवर्स अरे मतलब विभिन्न एरियो में नेचुरल, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैन मेड डिजास्टर हो, ठीक है, उनको क्या करता है, फेस करता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गिवन इंडिया वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, भारत में जो वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है और क्लाइमेट वेरिएशन है, विभिन्न प्रकार का जो क्लाइमेट वेरिएशन होता है, इन कॉन्फ्रेंट से उनको सामना करना पड़ता है। मल्टीट्यूड डिजास्टर मतलब बहुत बहुत सारे डिजास्टर से, मल्टी डिजास्टर को रेंजिंग फ्रॉम अर्थक्वेक्स, जैसे कि वो अर्थक्वेक्स हुए, फ्लड हुई, बाढ़ हुई, साइक्लोन्स हुई। ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है, सूखा, चाहे वो सूखा हुआ। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए। ठीक है, जो भारत का जो बहुत बड़ा बड़ा जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, जो भौगोलिक विस्तार है, ठीक है, या फिर क्लाइमेट वेरिएशन है, बहुत सारी क्लाइमेट है, जलवायु की विविधता को देखते हुए
बहुत सी मतलब डिजास्टर को क्या करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सामना करना। क्या होता है, सामना करना। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सामना करना होता है। समझे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन 2005। बिल्कुल ये जीके के क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, ठीक है। 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या स्थापना हुई थी, 2005 में। ए सीवियर द एपेक्स, एपेक्स क्या होती है, एक सुप्रीम बॉडी है। एक सुप्रीम बॉडी मतलब सबसे बड़ी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी के, पॉलिसीज को बनाने में, प्लान्स को और गाइडलाइंस को बनाने में, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा के प्रबंधन के लिए एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। मतलब जो NDMA है वो एक नेशनल बॉडी है, मतलब सबसे बड़ी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। उसके लिए क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, प्लान्स बनाती है और गाइडलाइंस को जारी करती है। आगे देखते हैं, इन कंजक्शन, कंजक्शन मतलब टुगेदर के साथ साथ में, NDA और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो एक्टिवली, मतलब कि एक्टिवली हम कह सकते हैं बिल्कुल एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट करती हैं किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को। किसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, स्ट्रेटेजीज का या रिकॉग्नाइजिंग का नीड ऑफ डिसेंट्रलाइज रीजन स्पेसिफिक अप्रोच, जो कि रणनीतियां हैं जिनका कार्यान्वयन करना है, उनको क्या चलाना है, उस उस पर NDMA स्टेट के साथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। आगे चलते हैं, ओवर द ईयर, ओवर द ईयर मतलब हम देखेंगे पीछे बीते कुछ वर्षों में इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रेड। इंडिया ने के स्ट्रेड्स मैंने बताया था, स्ट्रेड्स का मतलब प्रगति, प्रोग्रेस इन एनहेंसिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो आपदाओं के प्रति जो उनसे निपटने के लिए ये कुछ मतलब कहते हैं सिग्निफिकेंट में प्रोग्रेस करी है, ठीक है। आगे चलते हैं, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो एकीकरण किया है अर्ली वार्निंग का, मतलब पहले ही चेतावनी देने का, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस, जो कम्युनिटी बेस्ड सामुदायिक तौर पर जो तैयारी की हैं, जो इनिशिएटिव हैं, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टीम, जो कि उस जो स्पेशल जो रूप से क्या करे, रिस्पॉन्स करके ऐसी टीम को बनाया है। नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस, मतलब कि अगर कोई आपदा आने वाली है तो उसका पहले ही पता चल जाए, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का, कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव्स का क्या किए हैं, प्रोग्रेस की है। इसमें प्रारंभिक चेतावनी कह सकते हैं हम, मतलब प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का एकीकरण करके, मतलब कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक आधार की तैयारी, मतलब इनिशिएटिव पहल करके, और जो हमारी जो टीम है, स्पेशलाइज रिस्पॉन्स टीम है, जो कि एकदम प्रतिक्रिया दे दे, ठीक है, उन टीमों को क्या किया है, उसको एस्टेब्लिश किया, उसको उसकी स्थापना की है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, ये एक उल्लेखनीय पहलू है, ठीक है, इसका उल्लेखनीय पहलू है, ये नोटेबल एस्पेक्ट है, इसको क्या है, ये नोटेबल एस्पेक्ट है, समझे। बिल्कुल एक एक वर्ड की हिंदी मैंने बता दी है, बता भी नहीं दी भाई, PDF में भी लिख दिया। आप कंटेंट को देखो और इसी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। आगे देखेंगे द NDMA एम्फासाइज, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एम्फासाइज मतलब जोर देती है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय के पार्टिसिपेशन पर क्या देती है, समुदाय के महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन पर जोर देती है, और अवेयरनेस एडवोकेटिंग फॉर इनिशिएटिव सच एज मॉक ड्रिल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पब्लिकली एजुकेशन कैंपेन और एजुकेशनल कैंपेन्स चलाती है। क्या करे कि कम्युनिटी को अवेयरनेस फैला सके, उनको एडवोकेट कर सके और उनको ट्रेनिंग दे सके, मॉक ड्रिल कर सके। इनके लिए क्या करती है, एम्फेसाइज जोर देती है।
अगला देखेंगे, दीज एफर्ट्स एम टू इम्प्रूव कम्युनिटीज टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। जो ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य एम्पावर करना है समुदाय को इफेक्टिवली टू डिजास्टर मिनिमाइजिंग लॉस, मतलब कि जिससे हमें डिजास्टर का जो लॉस है उसको कम कर सके, और लाइफ को, और मतलब जो जीवन में जो लॉस हुआ है मतलब डिजास्टर से, उसको कम किया जा सकते, प्रॉपर्टी के लॉस को भी कम किया जा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिस्पाइट, देखो एक इंस्पाइट होता है, इंस्पाइट अपने पीछे क्या लेता, ऑफ लेता, पर डिस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्पाइट, इसके बावजूद द स्ट्रेट्स मेड, जो प्रोग्रेस है, इसके बावजूद जो प्रगति है, चैलेंज परिशिष्ट जो बने हुए हैं इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट लैंडस्केप, इतनी प्रगति के बावजूद भी, इतनी प्रगति के बावजूद भी, डिस्पाइट द स्ट्रेट मेड, इतनी प्रगति के बावजूद भी, मेड चैलेंज, जो चैलेंज क्या कहें बने हुए हैं, परसिस्ट का मतलब है क्या बने हुए हैं, इन इंडिया डिजास्टर, इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट के लैंडस्केप में, मतलब इतनी प्रगति कर ली है, फिर भी भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर चुनौतियां मतलब बनी हुई हैं। ठीक है, चैलेंजेस अभी भी हैं, चैलेंजेस क्या हैं, अभी भी हैं। अब आगे देखेंगे, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स, रिसोर्सों की कमी है, कोऑर्डिनेशन इशू अमंग ऑफ वेरियस एजेंसी, जो कोऑर्डिनेशन है विभिन्न एजेंसी के साथ, मतलब कोऑर्डिनेशन है विभिन्न एजेंसी के साथ, एंड द कंटिन्यूस नीड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और ऑन गोइंग कंसर्न, मतलब दूसरी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन का, और लगातार जरूरत है अपनी बिल्डिंग की कैपेसिटी को बिल्ड करने की, ऑन गोइंग कंसर्न, यह एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। मतलब मेन क्या है, रिसोर्सों की कमी और कोऑर्डिनेशन किनके साथ, बहुत सी एजेंसियों के साथ, और इसकी लगातार आवश्यकता है कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, और यह हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। संसाधना की जो कमी है, विभिन्न एजेंसियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, एक मुद्दे और एक क्षमता का निर्माण, निरंतर आवश्यकता, निरंतर चिंताएं हैं। ठीक है, मेरे को बता दो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, टू एड्रेस, टू एड्रेस का मतलब एक एक लाइन की हिंदी, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब सामना करना या सॉल्व करने के लिए चैलेंज। ठीक है, एड्रेस चैलेंजेस को उनका समाधान करने के लिए, देयर इज ए ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा एम्फासाइज, जोर दिया जा रहा है, लेवरेजिंग, उसका फायदा उठाना, किसका, टेक्नोलॉजी का, रियल टाइम डाटा एनालिसिस फॉर मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग, कि मतलब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का क्या करना है, फायदा उठाया जा रहा है, ताकि हम एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सके और समय पर उस चीज से निपटने के लिए रिस्पॉन्स ले सके। आगे देखते हैं, एडिशनली इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस हैव बिकम इंटीग्रल इंडियन डिजास्टर रिलायंस स्ट्रेटजी, मतलब क्या है, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और शेयरिंग करना, बेस्ट प्रैक्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम, जो सबसे मतलब सबसे अच्छी है, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। ठीक है, हैव बिकम इंटीग्रल मतलब दूसरे, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, और बेस्ट प्रैक्टिस, और मतलब कि सबसे अच्छी अभ्यास, अभ्यास को हमें क्या करना चाहिए, साझा करना चाहिए, ताकि बिकम इंटीग्रल इंडियन डिजास्टर रिलायंस स्ट्रेटजी, ताकि आपदा से निपटने के लिए एक रिजिलायंस का मतलब होता है बिल्कुल लचीलापन, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रणनीति का हमें क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। आगे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो क्या है, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का एकीकरण, सच एज सैटेलाइट इमेजनरी, मतलब कि जो सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, इमेज लेते हैं, डाटा एनालिटिकल एनहेंस द कंट्री एबिलिटी, किसी भी कंट्री की जो क्षमता को क्या कर सकता है, एनहेंस कर सकता है, टू मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर को क्या है, डिजास्टर आने से पहले सैटेलाइट की मदद से हम उसका पता लगा सकते हैं, विदाउट एनी डिले, किसी भी प्रकार का डिले न करे बिना।
ठीक है, ये प्रॉम्प्टली इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है कि विदाउट एनी डिले। प्रॉम्प्टली का अर्थ क्या होता है? विदाउट एनी डिले। आगे देखते हैं। द एम्फासाइज ऑन अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम पे क्या किया जा रहा है? एम्फासाइज, जोर दिया जा रहा है फॉर इवेंट्स लाइक, किसके लिए? जैसे कि साइक्लोन हुआ, फ्लड बाढ़ हुआ, प्रोवन इफेक्टिव मिटिगेटिंग द। तो इससे के साइक्लोन के और फ्लड के इफेक्टिव इफेक्टिव को, उसके इफेक्ट को, मिटिगेटिंग का मतलब क्या है? बहुत बार यूज हुआ ये वर्ड, मतलब कम करना, उसके इफेक्ट को क्या करना? कम करना। इम्पैक्ट ऑन वेल्युलेबल पॉपुलेशन, जो भी मतलब है, जो भी वेल्युलेबल का मतलब तो कमजोर होता है, जो भी कमजोर तबका है, पॉपुलेशन है, उससे उसके साइक्लोन के और बाढ़ के खतरे को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मोर एवर, इसके अलावा, मोर एवर का मतलब होता है अलावा, इसके अलावा। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टीम, मतलब स्पेशलाइज्ड है जो विशेषज्ञ टीम का जो विकास है। इक्विप्ड विद लेटेस्ट टूल एंड ट्रेनिंग, जो क्या है? मतलब इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टूल, जो लेटेस्ट टूल हैं उनकी ट्रेनिंग। एंश्योर एंड मोर एफिशिएंट टारगेटेड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ताकि देखो, मतलब इसके अलावा स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टीम, जो कि विशेष प्रशिक्षित जो भी टीम है, और इक्विप्ड विद लेटेस्ट टूल हैं, जो लेटेस्ट टूल हैं। एंड मोर इफेक्टिव टारगेटेड रिस्पॉन्स, जो कि बहुत एफिशिएंट है, मतलब बहुत एफिशिएंट टारगेटेड रिस्पॉन्स लिया जाएगा जब इमरजेंसी होगी। तो उन चीज़ों का हमें क्या किया है? उसका विकास किया जा रहा है। देखो, ऑफ है, ऑफ द डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, और ऑफ के बाद ये सभी का सभी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये सारा का सारा। ठीक है, तो मतलब कि उनका विकास किया जा रहा है स्पेशलाइज टीम का, बहुत एडवांस टूल का, मतलब लेटेस्ट टूल का। मोर एंश्योर ए मोर एफिशिएंट टारगेटेड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये एंश्योर किया जा सके इमरजेंसी के दौरान। आगे देखते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रिमेन्स ए कॉर्नस्टोन मतलब क्या होता है? कॉर्नस्टोन का मतलब होता है, कॉर्नस्टोन का मतलब होता है कि बहुत बेसिक या मेन चीज। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है जो जो क्या है? एक बहुत मेन चीज है ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी स्ट्रेटजी है, उन स्ट्रेटजी मतलब जो भी रणनीति है, उसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत बेसिक या मेन चीज़ हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और रेगुलर ड्रिल्स, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना है? हेल्प कर रहे हैं। रिजिलाइंस का मतलब क्या होता है? पहले भी बताया था, रिजिलाइंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल एट द ग्रास रूट्स लेवल। ग्रास रूट्स, अब बता, बिल्कुल लोकल लेवल पर या बेसिक लेवल पर क्या किया जा रहा है? देखिए, अब आपको पता लगेगा। ग्रास रूट्स लेवल का मतलब जो बेसिक लेवल पर, बिल्कुल लोकल लेवल पर और बेसिक लेवल पर क्या किए जा रहे हैं? क्या किए जा रहे हैं? एक फ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल हेल्प पहुंचाई जा रही है। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिलाइंस मतलब कि सबको पहुंच सके, सभी को हेल्प पहुंच सके। इस प्रकार के लिए, इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे क्या करी जा रही है? उनको ट्रेन किया जा रहा है। आगे चले हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल नॉलेज एंड कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड as the element contribute significantly to the effectiveness of disaster response effort। देखिए, अब देखो, जो इम्पोर्टेंस है, किसकी इम्पोर्टेंस है? लोकल नॉलेज की, स्थानीय ज्ञान की, और कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव। ठीक है, जो समुदाय के आधारित पहल है, जो समुदाय के आधारित जो पहल है, वो जो उसकी इम्पोर्टेंट है, उसके महत्व को ओवरस्टेटेड ओवरस्टेटेड मतलब कि ओवरस्टेटेड, उसको उसको कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, उसको
कम करके हमें उसको कम करके हमें आंकना नहीं चाहिए, ठीक है। एज द एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट है जो डिजास्टर मतलब कि आपदा के साथ जो रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करने में जो भी प्रयास होंगे, ठीक, तो उनकी इफेक्टिवनेस को, उनकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आया समझ में? देखो, द इम्पोर्टेंस, किसकी इम्पोर्टेंस? लोकल नॉलेज की, जो स्थानीय जो उसकी जानकारी है, और कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब उनको हमें कि कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एज दिस एलिमेंट, जो ये तत्व होते हैं ना, ये कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मतलब जो भी आपदा की इफेक्टिवनेस है उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब कंक्लूजन देखेंगे। इन कंक्लूजन मतलब इसका निष्कर्ष निकलता है, इंडिया अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, जो इंडिया की जो अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर को मैनेज करने की, इन्वॉल्व्स ए मल्टीफेस्टेड एंड इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजी दैट एड्रेस द यूनिक चैलेंजेस पोस्ड बाय द डाइवर्स जियोग्राफिक एंड क्लाइमेट, मतलब कि जो इंडिया की जो अप्रोच है किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, वो उसमें बहुत मल्टीफेस्टेड चैलेंज हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं बाय द डाइवर्स जियोग्राफी, किसके कारण? जियोग्राफिकल कारण या क्लाइमेट के कारण। और इसमें क्या करने की जरूरत है? इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजी दैट एड्रेस यूनिक चैलेंज, ठीक है, इन्वॉल्विंग स्ट्रेटजी दैट एड्रेस एक यूनिक चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके जियोग्राफी के कारण, उसके क्लाइमेट के कारण। वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, जबकि वह क्या हुई है? प्रोग्रेस हुई है। एक कंटिन्यूड फोकस ऑन रिसोर्स एलोकेशन, तो हमें क्या करना चाहिए? कंटिन्यू फोकस करना चाहिए। कंटिन्यू क्या करना चाहिए? कंटिन्यू फोकस करना चाहिए, ठीक है। किसके ऊपर फोकस करना चाहिए बताइए? किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? रिसोर्स एलोकेशन मतलब सभी को रिसोर्स पहुंचाने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन मतलब टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करने के, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज क्यूरिशियल, क्यूरिशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है, फॉर किसके लिए? फर्दर एनहेंसिंग कंट्री रेजिलायंस, कि जो कंट्री में रेजिलायंस है मतलब लचीलापन है किसका? एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इन द फेस ऑफ अनफोर्सीन डिजास्टर, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जबकि देखो, हालांकि प्रोग्रेस हुई, वाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, जबकि प्रोग्रेस हुई है प्रोग्रेस, ठीक है। एक कंटिन्यूड फोकस, परंतु हमें फोकस करना चाहिए रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए, सभी को रिसोर्स पहुंचाने के लिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो ये है ये इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर एनहेंसिंग कंट्री रिजिलाइंस, कंट्री में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इन द फेस ऑफ अनफोरसीन डिजास्टर, ठीक है, जो हमारा क्या है? और एंड रिस्पॉन्स, किसके प्रति रिस्पॉन्स? कैपेबिलिटीज क्या होती हैं बताइए? कैपेबिलिटीज क्षमताएं होती हैं, ठीक है। कैपेबिलिटीज इन द फोर्स डिजास्टर मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और सामुदायिक भागीदारी हमें एक नियंत्रण महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए? और हमारी क्या है? अनहेंसिंग द कंट्री रिजिलाइंस, रिजिलाइंस का मतलब क्या होता है हमारा? बताइए। रिजिलाइंस का मतलब होता है कि हमारा फ्लेक्सिबल, क्या होता है? फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स देना चाहिए हमें, किसके प्रति? उसके क्या है? टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन पर और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन पर हमारा ये कंक्लूजन निकल के आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल।